सोने की चिड़िया बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में थी। हर तरफ हरियाली, पहाड़ों से बहती नदियां और आकाश में पंछियों का कलरव गूंजता था। उस समय एक बड़ा और घना जंगल था, जिसके बीचों बीच एक विशाल और पुराना बरगद का पेड़ था। इस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक चमत्कारी चिड़िया रहती थी, जिसे लोग सोने की चिड़िया कहते थे। सोने की चिड़िया साधारण पंछी नहीं थी। उसके सुनहरे पंख सूरज की रोशनी में इस तरह चमकते थे कि दूर से देखने वाले उसे असली सोने का समझते। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि जो भी उसकी मधुर धुन सुनता, उसका दिल खुशी और शांति से भर जाता। लेकिन यह चिड़िया हर किसी को दिखाई नहीं देती थी। वह केवल उन्हीं लोगों के सामने आती थी जिनके दिल सच्चे और दयालु होते। चिड़िया का रहस्य इस चिड़िया के बारे में जंगल के जानवरों और गांव के लोगों के बीच कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि यह चिड़िया किसी देवी का रूप है, तो कुछ का मानना था कि यह जंगल की आत्मा है, जो केवल अच्छे लोगों की मदद करती है। लेकिन कोई भी उसे पकड़ने में सफल नहीं हुआ था। जंगल के राजा शेर, चालाक लोमड़ी और झुंड में रहने वाले हाथी सबने उसे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार चिड़िया बड़ी आसानी से उनकी नजरों से गायब हो जाती। धीरे धीरे जंगल में यह मान लिया गया कि चिड़िया को कोई छल या बल से नहीं पा सकता। लकड़हारे की कहानी उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी गरीबी ऐसी थी कि कई बार उसका परिवार भूखा सो जाता। रामू के पास केवल एक पुराना कुल्हाड़ा और एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी काटने गया। वह बहुत थका हुआ था और पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा, भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे बच्चे भूखे सोते हैं। क्या मेरी मेहनत और ईमानदारी का यही फल है? तभी अचानक एक सुनहरी रोशनी पेड़ पर चमकी। रामू ने ऊपर देखा और पहली बार सोने की चिड़िया को देखा। उसकी खूबसूरती ने रामू को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह धीरे धीरे चिड़िया के करीब गया। चिड़िया ने मधुर आवाज में कहा, रामू, मैं जानती हूं कि तुम सच्चे और दयालु इंसान हो। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं, लेकिन याद रखना, मेरी मदद का उपयोग कभी लालच के लिए मत करना। यह कहकर चिड़िया ने अपने सुनहरे पंखों में से एक पंख तोड़कर रामू को दिया। पहला स्वर्ण पंख रामू ने वह पंख बाजार में बेचा और उससे मिले पैसे से अपने परिवार के लिए खाना और कपड़े खरीदे। उसका परिवार बहुत खुश हुआ। रामू ने सोचा कि चिड़िया ने उसकी सारी परेशानियां खत्म कर दी हैं। लेकिन रामू के मन में धीरे धीरे लालच आने लगा। उसने सोचा, अगर चिड़िया हर बार एक पंख देती रहेगी तो मैं धीरे धीरे अमीर बन जाऊंगा। लेकिन अगर मैं उसे पकड़ लूं तो मैं हमेशा के लिए अमीर हो जाऊंगा। चिड़िया को पकड़ने की कोशिश। अगली रात रामू जाल लेकर पेड़ के पास गया। उसने चुपचाप जाल लगाया और चिड़िया के आने का इंतजार करने लगा। जब चिड़िया पेड़ पर आई तो उसने रामू को देखा और कहा, रामू, मैं तुम्हारे इरादे समझ सकती हूं। तुम्हारा दिल अब पहले जैसा सच्चा नहीं रहा। रामू ने झेंपते हुए कहा, नहीं चिड़िया, मैं सिर्फ तुम्हें पास रखना चाहता हूं। लेकिन चिड़िया मुस्कुराई और बोली, जो लोग लालच करते हैं वे सच्चाई और खुशी खो देते हैं। अब मैं हमेशा के लिए यहां से जा रही हूं। ये कहकर चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ गई। रामू ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह गायब हो गई। पछतावा चिड़िया के जाने के बाद रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर मैंने लालच न किया होता तो चिड़िया मेरी मदद करती रहती। अब वह फिर से गरीब हो गया था। उसने अपनी सच्चाई और मेहनत से जीना शुरू किया, लेकिन चिड़िया कभी वापस नहीं आई। सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई, दया और संतोष ही असली धन है। लालच और स्वार्थ हमेशा दुख और पछतावा लाते हैं।